नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने पैसे को बैंक में एफडी कराएं, एफडी में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको ये डर सता रहा है कि उस पर मिलने वाला ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको टीडीएस कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एफडी के बारे में और एफडी पर लगने वाले टैक्स को कैसे कम करें या कैसे बचाएं। आप सभी लोग एफडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम भारतीयों में एफडी के प्रति एक अलग ही विशेष स्थान है, पसंद है। आज के समय में निवेश के बहुत से विकल्प एसआईपी, स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केटिंग होने के बावजूद एफडी एक पसंदीदा विकल्प बना हुआ है। आज सभी हम इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि एफडी जो होता है आपको एक गारंटेड जो है रिटर्न देता है, और इसमें आपको जोखिम कम रहता है, और इससे एक भरोसा रहता है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। अब भले ही आपको जो उसमें रिटर्न हो वो एवरेज मिलता हो, जो निवेश मार्केट्स हैं जैसे एसआईपी, स्टॉक मार्केट, उसकी तुलना में इसमें एवरेज 5 से 6% या 7% मिलता है, लेकिन फिर भी आज के समय में ये एक पसंदीदा ऑप्शन बना हुआ है। तो चलिए आज आप इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि एफडी पर जो ब्याज मिलता है उस पर जो टैक्स कटता है उसको कैसे बचाएं। जी हाँ, भले ही एक पसंदीदा ऑप्शन हो, लेकिन एफडी पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वो टैक्स के दायरे में आता है। आरबीआई के नियमानुसार अगर आप एफडी कराते हैं और साल में 40,000 से ज़्यादा अगर आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो राशि जो होगी वो टैक्स के दायरे में आएगी, यानी आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा ये आपको बताते हैं। 40,000 से ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है किसी भी बैंक में, तो आपको 10% टीडीएस काट कर ही आपको कुल राशि जो आपका ब्याज है और जो मूल राशि है उसको 10% काट कर ही आपको देगा। लेकिन आपको 40,000 से ऊपर अगर ब्याज मिलता है उसका 10% आपको काट कर मूल राशि में जोड़कर मिलेगा। तो इससे आपको एफडी के प्रति एक कमी या मन में खिसक होती है कि आपका पैसा कट गया। तो आज हम ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आपका ये 10% जो कटता है वो न कटे और आप बेफिक्र होकर खुशी खुशी एफडी कराएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर आप बचाना चाहते हैं टीडीएस के पैसे को, अपने धनराशि या अपने मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस को बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन उपाय है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एक काम कीजिए कि अपने नाम पर एफडी ना कराकर अपनी पत्नी के नाम पर एफडी कराएं। इससे फ़ायदा होगा कि आपको जो टीडीएस लगता है वो नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर खाता खुलाते हैं किसी भी बैंक में खुलाते हैं, अगर उस पर अपने जो राशि बचा कर रखे हैं और सोच रहे हैं कि उसको एफडी कराएं, लेकिन आपको अपनी पत्नी के नाम पर किस तरह खाता खोलना है ये आगे वीडियो बनाएंगे, देखते रहिए इस वीडियो को। जी हाँ, आपको सही तरीके से पत्नी के नाम पर खाता खुलवाना है और उसमें उसके नाम पर जो भी राशि आप चाहते हैं एफडी करवाएं। अगर आपकी पत्नी हाउस वाइफ है तो बहुत अच्छा, आपको उसको टैक्स ऑन डिडक्शन वो नहीं कटेगा, आपको टैक्स कटौती से छूट मिल जाएगी। अगर आपकी पत्नी अगर इनकम वाली है, इनकम टैक्स के कुछ कमाई करती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको फॉर्म एक 15 आता है या जो भी लेटेस्ट फॉर्म है उसको भर कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसको उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके नाम पर किसी बैंक में खाता है तो आप उसको जॉइंट खाता खुलवा कर इसके जॉइंट करवा करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फर्स्ट जो कस्टमर होगा वो आपकी पत्नी होना चाहिए, तभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इस तरीके के बारे में नहीं जानते हैं और एफडी करने से कतराते भी हैं। इस वीडियो के बाद आप एफडी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे
और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स को अच्छे से उठा पाएंगे। बहुत से लोग इस तरीके को नहीं जानते हैं, इससे उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है और वे TDS कटवा करके फिर अफसोस करते रहते हैं। तो इस तरीके आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, ध्यान रहे कि आपको जो भी करना है FD वो कोई प्रमोशनल नहीं है, आप किसी बैंक में करा सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और ये जो भी आपको कराना है वो आपके विवेक के आधार पर करना है, कोई इसमें प्रमोशनल इश्यू नहीं है, किसी भी बैंक में करा सकते हैं। लेकिन बशर्ते आप अपनी पत्नी के नाम कराइए, उसके बाद इसको ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। धन्यवाद।